हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेन्यू। लास्ट क्लास में पेज लेआउट मेन्यू हुआ था, इसलिए नेक्स्ट आ रहा है फॉर्मूला मेन्यू। अब ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये सारे टेबल्स पे बेस है। कुछ इनके लिए हम कुछ टेबल बनाते हैं तब ये फॉर्मूले लगते हैं। जैसे ही आपके व्यू तक ऑप्शन हो जाएंगे उसके बाद वन बाय वन करके एक एक क्लास में एक एक टेबल बताई जाएगी, उसके बेस पर आपके ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हम आज नेम मैनेजर से करेंगे। तो नेम मैनेजर की शॉर्टकट की है Ctrl+F3। तो नेम मैनेजर पे जाएंगे और नेम मैनेजर में हमारे पास शीट है, उस पर हमने दो वर्क भी कर रखे हैं तो वो हमें शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन नेम में। हम अपनी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफाइन नेम में जाके कोई नेम दे सकते हैं। हमने यहां से नेम दिया शीट और ओके। अब हम जब भी इक्वल करके शीट लिखेंगे तो हमारी शीट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को नेम दे सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला, देखो शीट जो हमने नेम दिया था वो यहाँ शो हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे। ट्रेस प्रेसिडेंट का क्या यूज है, जैसे हमने इक्वल सम लिखा, ठीक है, और हमने इन सबका सम कर दिया। एक और लिखा और वो डायरेक्टली हमने कोई भी वैल्यू ले ली यहां से, इस तरीके से। अब देखते हैं, देखो ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब है कि ये वैल्यू कहां से आई है, किस पे डिपेंड करती है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये यहां से आई है पूरे से, ठीक है। इससे रिमूव एरो कर सकते हो आप। ऐसे ये वाली वैल्यू कहां से आई है, ये वाली वैल्यू इन सबसे जुड़कर आई है, रिमूव एरो कर दो। ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है कि एक वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, ये तो टोटल का था तो हमने ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज किया। अगर एक वैल्यू देखनी है तो ट्रेस डिपेंडेंट का यूज करेंगे। ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली इस पे। इस पे आते हैं, ये इस पे कर रही है, ठीक है, ये किसी पे भी नहीं कर रही। देखो हमने एक टोटल लिया डायरेक्टली। अब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे और ट्रेस डिपेंडेंट किस किस पे डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड है। देखो रिमूव करो और दोबारा क्लिक करो, दोनों का यूज हो रहा है। इस पे क्लिक करो, इसमें भी दोनों पे यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। शो फॉर्मूला, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो हमें शो हो जाएंगे। ये देखो लगाए थे हमने फॉर्मूले, वो हमें शो हो गए। क्लिक कर दो, पहले जैसे हो जाएंगे। एरो रिमूव करने हैं, एरो रिमूव कर सकते हो। एरर चेकिंग, एरर चेकिंग क्या होता है, जैसे हमने कॉमा लगा के 0 से स्टार्ट वैल्यू लिखी तो ये ग्रीन मार्क आ रहा है, या फिर कभी हम टोटल करते हैं तब भी आता है। तो ये हटाने के लिए हम एरर चेकिंग का यूज करते हैं, इग्नोर एरर। अब हट गई, देखो। इवैल्यूएट फॉर्मूला, शो फॉर्मूले से हमने सारे फॉर्मूले देख लिए थे। इवैल्यूएट से आप सिर्फ एक ही का फॉर्मूला देख सकते हो। जैसे इसका देखना है तो हमें यहाँ भी शो हो रहा है और इवैल्यूएट में भी शो हो जाएगा। देखो इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं वॉच विंडो पे। वॉच विंडो में क्या करेंगे, जैसे ये शीट बनी हुई है इसे हम ऐड करा देंगे वॉच विंडो में। ये ऐड हो गई। अब आएंगे न्यू शीट पे। अब हम देख के बना सकते हैं कि A1 में क्या लिखा था, नेम लिखा था, B1 में हिंदी, फिर C1 में इंग्लिश। तो आप कोई भी शीट वॉच विंडो में ऐड करा सकते हो और उसे दूसरी शीट पे जाके देखकर बना सकते हो। डिलीट करनी है आपको तो डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो इसे कंट्रोल के साथ और डिलीट कर दो।
नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन पे। अब देखो इसका टोटल करो और इसे ड्रैग कराओ। अभी सबका टोटल हो गया। अगर यहाँ पे हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं और अब हम टोटल करते हैं तो टोटल हुआ, और ड्रैग कराएंगे तो 368 ही लिख के आएगा, ऊपर वाले का टोटल ही लिख के आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनुअल पे टिक है। अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला मेन्यू के कुछ ऑप्शंस कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शंस की क्लास आपको आगे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डाटा मेन्यू। यदि आपको इस क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।